हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखते हैं गणित के कुछ प्रमुख शॉर्टकट्स एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले, कुछ लघु विधियां। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। यदि आपके पास समीकरण ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी के रूप का हो तो सिंपल उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? डी माइनस बी, मतलब x इज इक्वल्स टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यानी कि कांस्टेंट पद का अंतर अपॉन x के गुणांकों का अंतर। ठीक है, देख लीजिए आप, d माइनस बी ए माइनस सी, लेकिन उनका कौन सा पोजीशन आप देख लो, d इधर का है, b उधर का है, फिर a माइनस सी, है ना भाई। तो जैसे मान लीजिए आपके पास हो 3x प्लस 7, 2x प्लस 5, तो x का मान कितना होगा? सीधा से बता दो, d माइनस बी ए माइनस सी। कितना इजी है जी, बताइए। -2 आपका आंसर आ गया। हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर कौन सूत्र को याद रखे, आप पक्षांतर करके इधर मान निकालो, तो ये भी पक्षांतर करके ही ये सूत्र बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप सूत्र को याद कर सके तो तुरंत आंसर आएगा, और नहीं तो फिर आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। वैसे ये सरल है तो पक्षांतर करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आपके पास थोड़े बड़े आपको व्यंजक देखने को मिलेंगे, थोड़े बड़े पद मिलेंगे, उस समय आपका सूत्र काम आएगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं। वैसे आप बहुत सारे यहाँ पे और उदाहरण लेकर बनाकर देख सकते हैं। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपके पास इस रूप का अगर आपको समीकरण दिया हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसमें वो क्या होगा? सी डी माइनस ए बी, ये देखो, अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। जैसे मान लीजिए आपके पास दिखा है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 2। आंसर क्या आएगा बताओ? एक्स इज इक्वल्स टू सी डी माइनस ए बी, यानी कि 7 दूनी 14 माइनस 3 चौक 12, फिर क्या है? ए प्लस बी, 4 3 7 माइनस 7 -2। तो x की वैल्यू आएगी, देखो 14 में 12 गया तो कितना बचेगा? 2 कटेगा, -2 -1, x की वैल्यू आ गई -1। देखो आंसर आ गया ना। और वैसे में क्या होता, पहले आप इसको गुणा करते, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स 4x, फिर 3x, फिर 4 3 12, फिर x गुणा करते एकदम, और देखो कितना जबरदस्त तरीके से आंसर आ गया। तो कितना अच्छा हुआ ना। और देख लो, आप वैसे भी बनाते ना तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्मूले में मान रखा, कितना सरल तरीके से बन गया। आप इसको याद रख लो सूत्र को, कितना कठिन है सूत्र याद रखना, सरल तो है। x इज इक्वल टू सी टी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। देखो मैं तुरंत बोल दिया, है ना भाई। सी डी, सी के जगह 7, डी के जगह 2, 7 दूनी 14 माइनस ए बी मतलब 3 चौक 12, उसके बाद क्या है? ए प्लस बी, यानी 4 3 7 माइनस सी माइनस डी। क्या कठिन है जी? ठीक है जी, तो ये बन गया जी, और आंसर भी आ गया जी। आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी ले करके इसको बना करके देख सकते हो जी। चलिए जी, नीचे तीसरा सवाल क्या लिखा है? अगर आपके पास समीकरण इस रूप का हो, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी बराबर पी बटे क्यू, तो एक्स का मान है पी डी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। पी डी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी याद हो गया? देखो, पी डी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, करेक्ट, सही है। देखो हम सही एक बार में ऐसे पढ़ करके बोल दिए, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, पी डी माइनस बी क्यू अपॉन अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। ठीक है, तो चलिए एक आध सूत्र देखते हैं। 2x प्लस, मतलब एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 1 अपॉन 7 अपॉन 2। ठीक है, तो x का मान क्या निकले बताओ? पी डी माइनस बी क्यू, यानी कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करने, 7 एकम 7, 3 दूनी 6। देख लो आप, 7 एकम 7, 3 दूनी 6। देखो ना, पी डी माइनस बी क्यू अपॉन क्या है? ए क्यू माइनस पी सी। ये देखो, ए क्यू माइनस पी सी, 7 पंचम 35, 1 बटे, और 4 में से 35 गया तो 31।
मतलब प्लस माइनस घटता है तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। 7 में 6 -1/31 आपका आंसर आ गया। और वैसे सॉल्व करते तो पहले इसको उससे गुना कर, उसको गुना कर, फिर इसको गुना कर, फिर पक्षांतर कर, फिर x वाले पद को इकट्ठा कर और गुणांक को बटे में ला। एक्स को अकेला करेगा तब इधर जो पलटाएगा उसको फिर सॉल्व कर, फिर आंसर आएगा। और इधर सूत्र याद रखेगा तो एक लाइन में बन जाएगा, है कि नहीं? तो सूत्र याद रखिए, आंसर तुरंत लाइए, गणित अपना सरल बनाइए, परीक्षा में अच्छे अंक पाइए और सफल हो जाइए। तो चलिए, तो इसको तिर्यक गुणा किए, मतलब सूत्र में आपको देखना है कि कौन P का रोल निभा रहा है, कौन Q का रोल निभा रहा है, कौन B का रोल निभा रहा है, कौन D का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पे हुआ PD माइनस BQ, यानी कि PD माइनस BQ, यानी 7 एकम 7 3 दूनी 6 अपॉन क्या है AQ माइनस CP, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 5 सत्ते 35, 7 में 6 क्या 1, माइनस 1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि 4 में 35 क्या तो -31 बचना चाहिए, तो माइनस को ऊपर लगाए, चलता है ना, याद रखना। ये A माइनस A/B लिखो, चाहे उसी को आप A/-B लिखो, चाहे माइनस सामने लगा करके A/B लिखो, ये तीनों बराबर है जी, देख लो जी, ठीक है। हे भगवान, तो ये हो गया। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आंसर आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि केवल एक सूत्र याद रखने से हमारा सवाल एक लाइन में कितनी आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो देखो, चौथा वाला फॉर्मूला तो देखो। यदि आपके पास दिया हुआ समीकरण इस रूप का हो कि m/x + a + n/x + b बराबर 0, उस समय x का मान आपको याद रखना है -mb - na/m + n, मतलब कि इसको इससे गुना, माइनस माइनस ना, ये भी माइनस, अपॉन दोनों का योग, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास हो 7/2x + 1, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस हो आपके पास अगर कुछ ऐसा कि 2/x - 3 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा -mb, मतलब -m गुणित, ठीक है, b मतलब क्या होगा -3, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, इसको भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ सर, -na मतलब 2 गुणित 1 अपॉन क्या होगा सर m + n यानी 7 + 2, आंसर आ गया 7 × 21, 21 में 2, 7 2 9, तो 21 में 2 गया तो 19/9 आपका आंसर आ गया सर, आंसर आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है, मतलब आपको इस रूप का समीकरण दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप, या फिर आप अगर ऐसे तिर्यक गुणा करके बनाने में अगर फास्ट है आपका हाथ, तो आप जरूर आप उस मेथड को भी अपनाएं। अगर आपको लगता है कि सर सूत्र याद नहीं होता, हम तो फटाफट तिर्यक गुणा करके एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं, तो बेशक आप उसी मेथड से बनाएं। कुल मिलाकर के गणित का एक ही उद्देश्य है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको तो यही प्राथमिकता देनी चाहिए खुद को कि कैसे हम सही उत्तर तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि वहाँ परीक्षा में आपको सवाल बनाने के मेथड से ज़्यादा आपको आंसर से मतलब होता है कि 4 ऑप्शंस दिए तो सही उत्तर क्या है। वहाँ पे मेथड और किस मेथड से आपने बनाया है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप उसी चीज़ को फॉलो करें, उसी मेथड को अपनाएं जिससे आपका आंसर जल्द से जल्द आए और परीक्षा में सारे सवाल आपके सही हो जाएं, क्योंकि सही उत्तर चुनेंगे तो आपका जो सवाल है वो सही बनेगा। तो चलिए, तो ये हो गया। तो उसके बाद अब आप देखेंगे कुछ सवाल हमने यहाँ लिख रखे हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखो, 107x + 7 97x + 7 लिखा है, x + 7 यहाँ पे पुस्तक में लिखा है। अब क्या करेंगे आप, पक्षांतर अक्षांतर करके आप माइनस करके आप सॉल्व करेंगे, गुणा उड़ा करके जो भी है। आप ऐसा मत कर बैठना सर x + 7 तो दोनों कॉमन है काट दो, वाह,
उसी चीज को काट देंगे तो समीकरण कैसे हल होगा? समीकरण हल करने का मतलब क्या है? अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। यहाँ अज्ञात कौन है? अज्ञात मतलब अननोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी कौन है? एक्स। तो इसको काटने से वही गायब हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। सोचो तो उसको काटने से क्या होगा? 107 97 बचेगा। क्या ये बराबर है क्या? नहीं है भैया, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको मत काट बैठना, उसको गलती मत करना, ठीक है? वो कटेगा ही नहीं तो वो बिल्कुल अजीब सा दिखने लगेगा। 107 और 97 कभी बराबर नहीं होता ना। तो आप ऐसा नहीं करना, बल्कि हमको तो एक्स का मान ज्ञात करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे कॉमन फैक्टर दिखने लगे तो उसी को आप रफ में 0 कर देना और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी मिली? -7। क्योंकि ये तभी संभव है जब ये स्वयं 0 होगा। ऐसे ही नीचे आप देखो, ये समीकरण सॉल्व हो गया ना, याद रखो। देखो ऐसे बन गया, कॉमन फैक्टर दिखे तो उसी 0 कर दो। यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 5। इसमें भी एक्स प्लस 5 आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, और इस कॉमन फैक्टर के अलावा और कोई प्लस माइनस में नहीं है, सब में कॉमन फैक्टर यही है, ठीक है? गुणांक चाहे कुछ कुछ है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 5 है, तो उसी को 0 पर आप रख दो, वही आपको इस समीकरण का उत्तर देगा। तो x इज इक्वल्स टू -5। इसका उत्तर आ गया। ये कैसे बनेगा? इसमें तो ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर वाला रोल नहीं है, तब कैसे बनेगा? तो पहला ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप इसको पूरा ऐसे गुणा करो, उसको गुणा करो, फिर दोनों पक्षों से कॉमन चीजों को काटो, फिर बाकी चीजों को पक्षांतर करो, फिर जोड़ घटाव करो, फिर x का मान ज्ञात करो। लेकिन यहाँ पर एक सरल ट्रिक है, ध्यान से देखो। इनके कांस्टेंट पद को गुणा करके देखो कितने, 7 निया 63, 3 गुणित 21 करोगे तो भी 63 आएगा। यानी अगर आपको इस रूप का कोई समीकरण हो, किस रूप का समीकरण है आप देख लो, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी एक्स प्लस टी, ठीक है? अगर आपके पास इस रूप का समीकरण है, ये a है ना, और साथ ही साथ कांस्टेंट पद का गुणा अगर सेम सेम आ रहा है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है? कांस्टेंट पद का गुणा अगर सेम सेम आ रहा है, तो आंख मूंद कर आप उस सवाल का हल जो है, यानी उस समीकरण का हल x इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है? x इज इक्वल टू 0 इसका हल होगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि सर ये ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखो, जब आप गुना करेंगे इसको एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, कट गया दोनों पक्षों से, ठीक है ना? चलो, 7x को गुणा करोगे 7x मिलेगा, उसको गुणा करोगे तो 9x मिलेगा। कितना x हो गया बताओ? 16x। 7 नहीं है 63 मिलेगा। इधर देखो, x स्क्वायर, यहाँ से भी x स्क्वायर, वो तो पहले ही कट चुका है, हम पहले ही पता है। उसके बाद देखो, 3 को x से गुणा करोगे तो 3x, 21 को x से गुणा करोगे तो 21x, तो 21 और 3x कितना हो जाएगा? 24x, और 21 गुणित 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 63। तो 63 कटेगा, 16x बराबर 24x बचेगा। पक्षांतर करेंगे, 24x माइनस 16x बराबर 0, 8x बराबर 0, 8 बटे में जाएगा 0/8 मतलब 0, तो x बराबर 0 आपका आंसर आ गया। यही बात तो हम कहे थे कि अगर गुणांक जो जो यहाँ पे कांस्टेंट पद है, अगर उनका गुणा जो है वो सेम हो रहा है तो x का मान 0, सीधी सी बात एकदम। और इस तरीके से ये बन गया, कहीं कुछ दिक्कत भी नहीं हुई, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले वीडियो में आपके लिए और बहुत सारे शॉर्टकट्स लेकर आएंगे। हर ये तो समीकरण से संबंधित हुआ, गणित के हर एक टॉपिक से हम शॉर्टकट्स ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाते जा रहे हैं। तो हमारी मेहनत के लिए जरूर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम 300-400 लोग को शेयर कर दें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जल्द ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।